अमाशय पहले ही समझ लो, ठीक है। देखो ये अमाशय होता है ना, अमाशय देखो एक ये क्या होता है, एक परत पाई जाती है जहाँ HCl पाया जाता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फुल फॉर्म, ये जो HCl होता है ना, ये का पीएच मान 0.9 से 1.2 होता है, मतलब बहुत अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, खाना बिल्कुल गला देता है, तेजाब जैसे होता है, ठीक है ना। 7 से कम रहा अम्लीय रहा ना, बहुत ज्यादा देखो अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होने के कारण क्या होता है, जैसे मुंह जो लार में ग्रंथि कितनी पाई जाती है, मुंह में लाल ग्रंथियां पाई जाती है ना, लाल ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, पीएच मान 6.8 है ना, ये इतने ज्यादा होता है, तो ये जो होता है ना, जो व्यक्ति में लार निकलती है आदमी अंदर ले जाता है, कारण क्या ना, इसका इतना पीएच मान कम होता है कि ये अगर ये इतना ही ज्यादा है तो इसमें अल्सर रोग हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न कर देता है। इसीलिए जो लार आती है ऑटोमेटिक हम लोग क्या अंदर ले लेते हैं, बाहर कोई नहीं फेंकता है, इसको लेके अंदर कंट्रोल कर लेता है पीएच मान, ठीक है ना, HCl में। इसलिए इसका मान जब भी हम लार आती है तो अंदर कोई बाहर नहीं फेंकता, सब अंदर ले लेते हैं, इसको कंट्रोल करता है, जिससे ये जो होता है ना, इसके अम्लीयता बनाए रखता है, मतलब क्षारीयता में बदल देता है, धीरे धीरे कंट्रोल कर लेता है, यही है। ये जो पूरी परत थी ना, खराब नहीं हो पाती, इसका कारण यही है। अब जैसे इसमें लिखा बहुत सारी अम्लीय होती है, जिसके कारण जिसके नाते यह भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है, ठीक है ना, मतलब ये इतना बहुत सारी बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जिसके नाते भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। अब जैसे इसमें खाना आएगा ना, इतना ज्यादा होता है कि खाना ऑटोमेटिक मतलब गला देता है, लोग कहते हैं ना खाना जो लोग नहीं चबाते उसको भी गला देता है, इतना ज्यादा अम्लीय होता है। इसकी अगर ज्यादा अधिकता हो जाए, ठीक है ना, अगर इसकी अधिकता ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, अल्सर रोग हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाते हैं। यहाँ खाना HCl में 4 से 5 घंटा रहता है, जो लोग 4 से 5 घंटा रहता है काम यही करता है, और जब 4 से 5 घंटा रहता है ना, तो ये लोग अधिकतर खाना जो जहर खा लेते हैं, एक खाना जो रहता है इसके बाद यहाँ छोटी आंत में जाता है, लेकिन यहाँ 4 से 5 घंटा खाना रहता है, 4 से 5 घंटे में जो व्यक्ति जहर खा लेता है ना, वो डॉक्टर पहले बता देते कितना घंटा हुआ, 5 घंटा तक का मैक्सिमम है कि यहाँ रहता खाना, 5 घंटे के बाद यहाँ अगर चला ये वाली आंख में, छोटी आंख में, तो दुनिया कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, जब तक यहाँ है जब तक बचा सकता है इसमें, क्योंकि खाना कितने देर रहता है, 4 से 5 घंटे, ठीक है ना। कहीं भी देखना, जब भी कोई जहर खा होगा या डाई पिया होगा, डॉक्टर पहले पूछ लेता कितनी देर हुआ, ठीक है ना, 4-5 घंटे, 4-5 घंटे बाद ये काम करना शुरू होता है। ये क्योंकि ऐसे होता है वाले, ये जैसे इसमें देखो ऐसे ऐसे होता है, ये परत होती है ये सब, ये अब इसमें भोजन रहता है, जैसे इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो खानों को नियंत्रण करता है, हर चीज बदलता है, ठीक है ना, ये ऐसे होता है। HCl जो होता है 5000, अब यहाँ खाना जैसे यहाँ से यहाँ आ गया थोड़ा सा भी, फिर नहीं बच सकता, क्योंकि ये सब लेयर फैल गए ना, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, कोई छोटी आंत बड़ी आंत में कोई नली नहीं डाल सकते हम लोग ना, कोई वहां से हम निकाल सकते हैं खाना, क्योंकि यहाँ सीधा छोटी आंत में चला जाएगा, पूरे फैल जाएगा नस में, छोटी आंत बड़ी आंत में, तो यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई औजार ही नहीं कि निकाल ले पानी से या किसी से, आगे यहाँ रहता है पानी इसमें पिला पिला के निकाल लेते हैं, तो यहाँ ऐसे होता है, ठीक ना। जैसे इसमें लिखा है यह एंजाइम एक्टिवेट करता है, मतलब ये अमाशय जो एंजाइम पाए जाते हैं ये एक्टिवेट करता है, जिससे विलयन को डिलाइट करता है। अगर अम्ल की मात्रा अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो डिल्यूट कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक उल्टा कर दिया जाए, पानी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो पानी की मात्रा कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेट, मतलब जो भी खाना आता है तो इसे एक्टिवेट कौन करता है, एंजाइम जो होते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे इसमें यहाँ देखो हम लिखा है, अम्ल एक उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी आंतरिक सतह में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे जठर रस कहते हैं। इन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहले श्लेष्मा, ऑक्सीटिक, जाइमोजक, ठीक है ना। अब देखो ये जठर रस ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित होता है, इस जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। पहले कहा पाए जाते हैं HCl, जो खाना गला देता भी होता है, फिर होता है रेनिन, ये जो छोटे बच्चों में सक्रिय होता है, जो लोग दूध पीते हैं, छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं, जैसे हमारा ये है अमाशय है, इधर ये अमाशय है, इसमें इस तरह चारों ओर रेनिन पाई जाती है, यहाँ ये रेनिन पाया जाएगा, ये कहीं बता देगा, ये दूध जो होता है ना, यही पास ये रेनिन एंजाइम यही पाया जाता है कोशिका में, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, रेनिन ग्रंथि पाई जाती है जो शिशु बस में पाया जाता है। वयस्कों में कम हो जाता है, पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जो सयान हो जाते हैं ज्यादा दूध कहाँ पीते हैं, अब बच्चे दूध ही पीते हैं, तो ये शिशु बस में एक्टिव रहता है, सब में नहीं एक्टिव रहता है रेनिन एंजाइम। फिर होता है जठर लाइपेज एंजाइम म्यूकस, जैसे लिखा एसीएल, यह आमाशय की ऑक्जेटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो यह भोजन के साथ आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, यह भोजन गला देता है। जो एसीएल पाया जाता है ना, ये जो बैक्टीरिया आता है, जैसे एक इतना ज्यादा सक्रिय होता है, ये तेजाब जैसे होता है, कोई भी आया बैक्टीरिया या कोई भी एंजाइम, वो कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु तो यह नष्ट कर देता है, इसको खत्म कर देता है, उसको गला भी देता है, ठीक ना। इतनी इसका पीएच मान इतना ज्यादा होता है, देखो 0.9 होता है 1 तक, इतना ज्यादा इतना अम्लीय होता है कि इसमें कोई भी जीव आए तो गला ही देगा, कोई भी जीव, कोई भी बैक्टीरिया आए तो यहाँ गल ही जाएगा, यहाँ कोई नहीं हो पाता। अगर इस अब यही फिर देखो अगला लिखा है, अगर एचसीएल की मात्रा अधिकता हो जाए तो एसटीटी रोग या मुंह में छाले की समस्या हो जाती है। मुंह में छाले कब आ जाती है, इसकी जब मात्रा हो जाए, जब वो डकार लेगा या ज्यादा मात्रा में आ गई तो यहाँ पूरा जल जाता है, तो मुंह में छाले दाने आ जाते हैं, ठीक ना। और जैसे लोग ज्यादा कुछ खा लेगा जब भी एसिडिटी रोग हो जाता है, ये तो लोग जानते होंगे, ठीक ना। दार आएगा, डकार, खट्टेपन की, है ना, डकार खट्टापन आएगा तो जान जाओ हमें कौन से रोग हो गया। एक दवा आती है पेंटास नाम की, कोई उसको 20 पैकेट देते, उसको खाने सही हो जाता है, शुरुआत में लक्षण तो नहीं, बहुत ज्यादा हो जाते फिर नहीं सही होता जल्दी से, 20-25 पैकेट मिलते शायद, ठीक ना। फिर रेनिन एंजाइम पाया जाता है, यह एंजाइम दूध में पाई जाने वाली ऐसी नमक प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। यह एंजाइम शिशुओं में अधिक स्रावित होता है और धीरे धीरे कम होता हुआ वयस्कों में इसका श्रवण बहुत बंद हो जाता है। मतलब छोटे बच्चों में ये एंजाइम का होता है, ज्यादा पाया जाता है, और जो देखो इसमें लिखा ना, एसीन नामक प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। मतलब जो दूध पिया जाता है, जो बच्चों में पाया जाता है, एसिन पहले बनाएगा, इससे उसे सरल पदार्थ में बदल देगा, छोटे छोटे बिल्कुल, वो जिससे वो पचा सके, ठीक है ना। यहाँ जैसे ये इसको आराम से पचाया जा सकता है। अब वयस्कों में जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, दूध इसको ये मात्रा एंजाइम की रेनिन की कम होती जाती है, फिर वयस्कों में इतना ज्यादा नहीं होता। फिर पेप्सिन एंजाइम, यह एंजाइम को भोजन के साथ आने वाले प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदल देता है। मतलब यह एंजाइम भोजन के साथ आने वाले जो प्रोटीन होते हैं क्या बदल देता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। कोई भी हम खाए खाना, ठीक है ना, अब उसमें प्रोटीन है तो क्या बदल देगा, सरल पदार्थ में छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा, आराम से हम उसको ग्रहण करके कोई एक प्रोटीन हम बदल देंगे, अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह लाइपेज एंजाइम, यह एंजाइम भोजन के साथ आने वाले अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील में बदल देता है। लाइपेज जो एंजाइम पाए जाते हैं, यही पास पाए जाते हैं, ये अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं, जो घुलते नहीं है, उसको ये सरल कर देता है, मतलब घुला देता है, ठीक ना। जैसे बहुत ज्यादा ऐसी चीज खा लेते जल्दी से नहीं पचता, ठीक ना, जैसे मांस बहुत ज्यादा, उसको आराम से पचाया जाता है, बदल देगा अघुलनशील को सरल घुलनशील में, आराम से पचाएगा। फिर लिखा है म्यूकस एंजाइम, यह एंजाइम एचसीएल के अम्लीय प्रभाव को समाप्त कर देता है। जो ये होता है ना, यही परत पाई जाती है, ये इसको समाप्त कर देता है, म्यूकस परत को, ये वाली भाग को ये समाप्त कर देता है, अम्लीय माध्यम को। अगर ये परत न हो तो अम्लीय ज्यादा हो जाए और यहाँ पूरा ये खराब हो जाएगा, ये परत खराब हो जाएगी तो अल्सर रोग हो जाएगा, ठीक ना, और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो होते हैं ये इसको कंट्रोल करती है, समाप्त कर देती है, अम्लीय जो माध्यम ज्यादा आता है तो इसको समाप्त कर देती है। फिर लिखा जैसे इसमें देखो, अमाशय में म्यूकस परत पाए जाते हैं, जिसके कारण मानव मांस को पचा लेता है। अगर ये वाली परत में हो म्यूकस वाली तो मानव मांस को पचा ही नहीं सकता। यही जो परत होती है ये वाली म्यूसिन एंजाइम, ये वाली तो मांस को पचा लेता है। ये जो परत होती है ये वाली, ये जो परत होती है, इसी की वजह से मांस पच जाता है हमारे शरीर में। अगर ये परत किसी में न पाए तो पचा ही नहीं सकता मांस को, क्योंकि मांस हमारा क्या ही बना है, खुद अमाशय का ही बना मांस का, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा, अमाशय स्वयं मांस का बना हुआ होता है, इसी कारण म्यूकस परत के कारण एचसीएल प्रभाव से बच जाता है, ठीक है ना। मतलब ये खुद मांस का बना होता है, तो इसमें जो एचसीएल आता है वो उससे बचा लेता है, इसलिए जल्दी से बच जाता है। अमाशय के अंत में भोजन लिसलिसा होकर लेह के रूप में बना लेता है। जब अमाशय यहाँ पर सादा खाना बिल्कुल लिसलिसा हो जाता है, लिसलिसा लेह के रूप में बना लेता है। लेह के रूप में जब बना लेगा तो यहाँ से यहाँ प्रवेश कर जाएगा,
ठीक है ना। अमाशय में क्या होता है, खाना बिल्कुल गल जाता है, गल के बिल्कुल लेग रूप में बना लेता है, लिसा बना देता है, और बड़े आराम से यहाँ से ऐसे खाना प्रवेश कर जाता है यहाँ से। इसमें लिखा है ना, लेग के रूप में बदल जाता है, काई पाचन अवशोषण के लिए छोटी आंत में चला जाता है। जब चला जाता है तो यहाँ से जब लिसा हो जाएगा, आराम से खाना यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से अवशोषण हो जाएगा, यहाँ से फिर बाहर निकाल जाएगा ये, ठीक है। फिर पाइलेटिक वाल्व होता है, अमाशय व छोटी आंत के जोड़ पर यह वाल्व पाया जाता है, लेकिन इसके कारण भोजन अमाशय में छोटी आंत में चला जाता है परंतु लौट कर नहीं आता। अब देखो हम तुम्हें बताते ना, जो व्यक्ति खाना जहर खा लेता है तो अगर यहाँ से खाना चला गया, ये वाल्व होता है ना, ये वाला, अगर यहाँ से खाना चला जाए यहाँ से कहाँ जाएगा, वाल्व होते ही बंद हो जाता है, अब वाल्व बंद हो जाएंगे तो कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से तो अब यही आएगा ना, यहाँ तो यहाँ नहीं जा सकते। अब वाल्व जब लगा होता है वाल्व तो यहाँ तक रहता है या बंद रहता है, यहाँ तक कभी भी तुम निकाल सकते हो 4-5 घंटे के अंदर, जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत में खा लेता है जहर, ठीक है ना, उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। अधिकतर कौन खाता है जहर, जो प्यार मोहब्बत में होते हैं, और सभी लोग तो नहीं खाते जहर, या कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तब खा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर आजकल तो वही है फैशन, ठीक है, यही होता है, अलार का केस में यही होता है, ठीक है। तो ये अमाशय है, ठीक है। अमाशय में बहुत सारी समस्याएं, यही बस को समझना, इसके अंदर की परत पाई जाती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में भी कहते खाना खाते हैं तो अमाशय शायद 2 पाए जाते हैं, जो मात्रा में जो व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करता, जैसे उसकी हाइट के हिसाब से लोग कहते खाना खाना चाहिए, ठीक है ना, जो हाइट के हिसाब से लंबा भी होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में जैसे व्यक्ति नहीं ज्यादा हाइट का जब भी खाना खाए बहुत ज्यादा खा लेता है, यहाँ कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, ठीक है ना, फिर भी नहीं मोटा होता या उसके शरीर नहीं बन पाती, तो शायद अमाशय में कुछ समस्या हो सकती है, इसके कारण भी पाचन नहीं क्षमता थी, वो खाता बहुत है लेकिन पाचन नहीं सही होता तो खाना चला जाता बाहर। लोग कहते हैं ना पाचन नहीं सही, जब ही तो शरीर नहीं बनती। डॉक्टर ही कहता था एक समय सिरप चलती है ना जी सर, वो उसको पी के और मोटे हो जाते हैं, ठीक है, मोटे पी जैसे बंद कर देते फिर पतला हो जाते हैं, वो शरीर और बेकार कर देते हैं, ठीक है, तो ये सही है। ट्रक का झटका आगे तक उड़ जाता है नहीं, अरे उन्हें नहीं तो ट्रक बगल में आके ना आवाज बड़ी इतनी स्पीड आवाज है, जितनी स्पीड ना ट्रक वाले चला ठीक है, चलो ये वाली परत समझ गए, ये वाली परत, ठीक है ना। यही जो लार होता है ना, हम तुम्हें बताया ना, ये जो 6.8 होता है तो ये इसको कंट्रोल करता है, बदल देता है, इसीलिए हम लार जो भी निकलती है हमारे शरीर से, लार ग्रंथि से लार निकलती है, इसको हम अंदर ही लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं मुंह में पानी आ गया, लार आ गई, कोई चीज देख के फल वल, या कोई लड़के देखो क्या देखते, समोसा देख के कुछ भी देख के लार तुरंत अंदर, है ना, पानी पूरी कुछ अंदर ले लेते हैं, तो इसको जाके कंट्रोल कर देता है, जिसके कारण वो सही होता है, ठीक है ना। बहुत लड़की है ना, तो वही खाती